प्यारे बच्चों, पिछली किस्त में हमने मक्का की खूनी जंग, हर्बुल फिजार और अमन के मुआहिदे हिल्फुल फजूल के बारे में जाना था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जवान हो चुके थे। मक्का का बच्चा बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का दीवाना था। लोग आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी अमानतदार कहकर पुकारने लगे थे। मक्का की एक बहुत मालदार और नेक खातून हजरत खतीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी के किस्से सुने तो अपना तिजारती सामान देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम भेजा। साथ में अपना एक खास गुलाम भी भेजा जिसका नाम मैसरा था। बच्चों, इस सफर में मैसरा ने ऐसे मोजज़े देखे कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चिलचिलाती धूप और गर्म सहरा में दो फरिश्ते बादल बनकर मुसलसल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूखे दरख्त के नीचे बैठते तो वो हरा भरा होकर आप पर झुक जाता। इस सफर में इतना मुनाफा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। हजरत खतीजा रजी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ईमानदारी और शानदार अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का पैगाम भेजा, और यूं 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खतीजा रजी अल्लाहु अन्हा से हो गई। लेकिन बच्चों, मक्का की ये खुशी ज्यादा दिन न रही। अचानक मक्का पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आ गई। आसमान पर काले और घने बादल छा गए और गरज चमक के साथ इतनी जोरदार बारिश हुई कि मक्का की गलियों में सैलाब आ गया। पानी की तेज लहरें पहाड़ों से टकराती हुई सीधी अल्लाह के घर खाना काबा तक पहुंच गईं। इस खौफनाक तूफान ने काबा की दीवारों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। मक्का वाले बहुत परेशान हुए। उन्होंने फैसला किया कि अल्लाह के इस मुकद्दस घर को गिरने से बचाने के लिए वो इसे गिराकर दोबारा मजबूती से बनाएंगे। और बच्चों, काबा बनाने के लिए मक्का वालों ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि इसमें सिर्फ हलाल की कमाई लगाएंगे, कोई चोरी, धोखे या जुल्म का पैसा नहीं। काबा की दीवारें ऊंची होने लगीं। सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। लेकिन जब बारी आई हजरे अस्वद की तो सब रुक गए। हजरे अस्वद वो काला और चमकदार पत्थर है जो जन्नत से आया था। हर कबीले का सरदार चाहता था कि इस मुकद्दस पत्थर को दीवार में लगाने का शरफ और इज्जत सिर्फ उसे ही मिले। बात इतनी बढ़ गई कि काम रुक गया। एक सरदार ने गुस्से से चीख कर कहा, ये पत्थर हम लगाएंगे। दूसरा बोला, हरगिज नहीं, अपनी तलवारें निकाल लो। बच्चों, नौबत यहां तक आ गई कि एक प्याले में खून भरकर लाया गया। मक्का के कई बड़े सरदारों ने इस खून में अपने हाथ डुबोकर मौत की कसम खाई कि हम ये पत्थर लगा कर रहेंगे या लड़ते लड़ते सब कट मरेंगे। 4 दिन तक मक्का में खौफ और मौत का साया मंडलाता रहा। खून की प्यासी तलवारें म्यानों से बाहर आ चुकी थीं। कोई काबा के करीब नहीं जा रहा था। आखिरकार मक्का के सबसे बूढ़े और समझदार सरदार ने खड़े होकर कहा, ऐ मक्का वालों, आपस में मत लड़ो, आओ एक फैसला करते हैं। कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम के दरवाजे से अंदर आएगा, हम उसे अपना मुंसिफ यानी जज मान लेंगे और जो वो कहेगा सब वही करेंगे। सब इस बात पर मान गए। वो रात बहुत बेचैनी से गुजरी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सबकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं। दिल धड़क रहे थे कि आज सबसे पहले कौन आएगा, कौन करेगा ये फैसला। और फिर दूर से एक नूरानी और पुरसुकून चेहरा नजर आया। उनकी चाल में वकार था और चेहरे पर सच्चाई की चमक। जैसे ही वो शख्स करीब आया, गुस्से में भरे सरदारों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई।
वो एक साथ पुकार उठे, हाजा अल अमीन रजीना, ये तो अमीन है, हम इनके फैसले पर दिल से राजी हैं। बच्चों, वो कोई और नहीं, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आकर सारा मामला सुना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई शानदार और अनोखा फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक चादर जमीन पर बिछाई, अपने मुबारक हाथों से उस जन्नत के पत्थर हजरे अस्वद को उठाकर चादर के बिल्कुल बीच में रखा। फिर तमाम कबीलों के सरदारों की तरफ मुस्कुराकर फरमाया, तुम सब आगे बढ़ो और इस चादर के कोने पकड़कर इसे एक साथ ऊपर उठाओ। सब सरदारों ने मिलकर चादर को उठाया। जब पत्थर दीवार की जगह के बराबर पहुंचा तो हमारे प्यारे नबी ने खुद अपने मुबारक हाथों से उसे दीवार में फिट कर दिया। इस तरह हर कबीले को पत्थर उठाने का शरफ भी मिल गया और एक बहुत बड़ी और खूनी जंग पल भर में टल गई। ये थी हमारे नबी की वो अजीम हिकमत जिसने खून के प्यासों को फिर से भाई भाई बना दिया। लेकिन बच्चों, काबा तो बन गया, पर मक्का के लोग अब भी बुतों की पूजा करते थे। हमारे प्यारे नबी का दिल इस सब से उदास रहने लगा और वो मक्का से दूर एक पहाड़ के गार में अकेले जाने लगे। इस गार का नाम था गारे हिरा। आखिर इस गार में ऐसा क्या होने वाला था जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी? जानने के लिए देखिए सीरत डायरीज की अगली किस्त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो की तैयारी में तारीखी हकायक को बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए आलम इस्लाम की मुस्तनद कुतुब से इस्तिफादा किया गया है, जिनमें सीरत इब्न हिशाम, अर्रहीकुल मख्तूम और तबक़ात इब्न साद शामिल हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।